मेष राशि वालों मित्रों, ये जो 2 दिन का समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही लकी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लकी भाव यानी भाग्य भाव में ही एंट्री कर चुके हैं 4 ग्रह। यहाँ से जो दृष्टि इनकी पड़ रही है ये गुरु पर पड़ रही है, बहुत अच्छा है। और गुरु की दृष्टि इन 4 ग्रहों पर पड़ रही है, ये भी बहुत कमाल का है क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अनुकूलता लाते हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि की दृष्टि भी आपके इन 4 ग्रहों पर पड़ रही है, जो इस मामले में अच्छा नहीं है। यानी कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में संभल कर रहना है। तो ये 2 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। उससे पहले बता दें, इस समय पंचम भाव में केतु हैं और साथ साथ लाभ के घर में बैठे हैं राहु। और यहाँ आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, जिस कारण से शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है कई मामलों में बहुत अच्छा भी है और थोड़े संभल कर भी रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा भी हैं जो इस समय आपकी राशि में मौजूद हैं। तो ये 2 दिन तक यही स्थिति रहेगी। चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप लाइक करते हैं लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो प्यारे मित्रों, आपके लिए सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इस समय आपके भाग्य भाव में इन 4 ग्रहों की एंट्री होने से आपके लिए कई तरह के बेहतर फायदा होगा। ये कह सकते हैं भाग्य का खेल शुरू अब हो चुका है, क्योंकि भाग्य भाव में ये ग्रह रहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी स्थिति बन रही है जहां आपके अपने लोगों का बहुत साथ मिलेगा। लेकिन यह है कि आप इस समय स्वार्थी रूप में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आप चाहेंगे कि आपके परिवार या मित्र या कोई भी आपको मदद करे। अब एक स्वार्थ सोच होगा, लेकिन ये बात है कि कुछ काम अपना आगे बढ़ाने के लिए स्वार्थ तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए और किसी और को नुकसान हो जाए। लेकिन यह है कि आपको इस समय फ़ायदा होगा और सहयोग भी आपको लोग करेंगे। इस समय आपको अहंकार भी हो सकता है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अहंकार होना, इससे बचें। ये आपको कह सकते हैं कि अपनों में, चाहे मित्र हो चाहे परिवार हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं निराश कर सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो इससे थोड़े से संभल कर आपको रहना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, इससे आपको बचना चाहिए। बाकी आपके लिए अच्छी बात आपको बता दें, जहाँ इस समय आपके भाग्योदय का समय कह सकते हैं, जहां आपका भाग्य भी बहुत ज़बरदस्त साथ देगा, जिससे कुछ बड़े प्लान आप इस समय कर सकते हैं। और यहां परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा बड़े प्लान करने में। जैसे आने वाले समय के लिए कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग आपकी हो सकती है। जैसे कोई नए चीज़ों की खरीदारी, मशीनरी चीज़ों की खरीदारी, या ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर की खरीदारी, या कुछ भी ऐसी चीज़ों की खरीदारी या उसमें सुधार की प्लानिंग हो सकती है, जिसमें आपको परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ साथ यहाँ यात्रा का बहुत ज़बरदस्त योग है मित्रों, यात्रा कर सकते हैं। कुछ यात्राएं आपके थोड़े से परेशानी से भरा रहेगा, लेकिन यह है कि यात्रा का भी योग है, तो इस समय यात्रा कर सकते हैं। और आप इस समय आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। यदि कोई विवाद चल रहा हो, कोई परेशानी चल रहा हो अपने लोगों से या पड़ोसियों से, या कोई कानूनी विवाद हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अपनों का साथ मिलेगा, जहां इस समय आप एक सही जगह पे रहेंगे और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए ये 2 दिन बहुत अच्छा है। साथ साथ खान पान को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहेगा, अच्छे खान पान की प्राप्ति भी होगी। यहाँ अपनों का साथ मतलब घर परिवार में किसी का आगमन, अपनों का आगमन, आपके चाहे कोई अपने लोग हों, भाई बहन हो, इनका आगमन हो सकता है। यहाँ आपके लिए भाई बहनों का सपोर्ट भी कई मामलों में प्राप्त होगा। साथ साथ मित्रों, यहाँ बिजनेस व्यापार को लेकर इतना अच्छा समय है कि एकदम कह सकते हैं कि आप खुद कहेंगे कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य इस समय साथ बिजनेस व्यापार कारोबार
करने वाले लोगों को खूब देने वाला है। यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखना है कि कहीं कोई फ़ायदा आपसे नहीं उठा रहा हो, वरना कुछ लोग ऐसे भी आपको इस समय मिलेंगे जो आपसे फ़ायदे उठाएंगे और आप ऐसे में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे समय में कुछ लोग आपसे फ़ायदे भी उठा सकते हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा और बड़े फ़ायदे आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ही बड़े सोच के तहत आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो इस समय कलात्मक विचार से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मतलब समझ लें कि कई अच्छे कार्य मिल सकते हैं जिसमें आपको परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। भ्रमण करने का मौका मिल सकता है, नए नए जगह घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, नए लोगों से मित्रता हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जिनको कहीं न कहीं किसी आकर्षण के कारण प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, झुकाव हो सकता है। तो ये चीज़ भी इस समय आपको देखने को मिलने वाला है। तो कुछ लोग जो लवमेट की तलाश में हैं, जिनका जो अकेले हैं लवमेट की तलाश में, उनके लिए ये जो 2 दिन का समय है, नए जुड़ाव यानी एक रिश्ते में आप जा सकते हैं। और जिनके पहले से रिश्ते हैं वो बहुत लकी हैं, क्योंकि उनका समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको अपने ससुराल से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली के खास करके फीमेल मेंबर से बहुत सहयोग मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिल सकता है और मदद मिल सकता है किसी कार्य में। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ यहाँ आपको बता दें कि धार्मिक यात्रा करने की प्लानिंग, तीर्थ स्थल पे जाने की रुचि प्लानिंग इस समय आप कर सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाने आने की प्लानिंग हो सकती है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करने वाले हैं। लेकिन यह है कि कुछ कष्टदायक यात्रा होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि कष्टदायक होगा। लेकिन यह है कि अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, छोटे मोटे परेशानी होगी, लेकिन फिर भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़े से संभल कर भी आपको रहना चाहिए। इस समय एक चीज़ याद रखिएगा कि अहम ना करें, अहंकार ना करें और क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध की वजह से आपके थोड़े से परेशानी भी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, परिवार में भी आप क्रोध करके परेशान खुद भी होंगे, परिवार के लोगों को भी परेशान करेंगे। इससे अच्छा है थोड़े से संभल कर रहें। वैसे इस समय अपने कैरियर में बहुत बेहतर समय है। कैरियर को लेकर भाग्य का साथ बहुत मिलेगा कैरियर में। यदि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो समझ लें कि आपके एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देगा, बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन एक तरफ ध्यान रखिए, भगवान गणेश की प्रतिमा, फोटो, चालीसा पढ़कर कुछ भी करके अध्ययन की तरफ आप आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ केतु रोकेगा, मन भ्रमित कर देगा। मेरा मतलब यही है कि मन भ्रमित कर देगा, कंसंट्रेशन को खराब करेगा और आपका ध्यान भंग करेगा। ऐसे में थोड़े संभल कर आप नहीं रहेंगे तो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि देर से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।